Assalamu alaikum, gentlemen. Today we are going to discuss something that the odd case that the normally is candidates try to tailor their answers और उस तरह answers को बनाने की कोशिश करते हैं कि so that he will be able to give the tailored answer which they are trying to impress the selector, which is a totally wrong thing. बिकॉज आईसीएसबी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा इट इज़ अ पर्सनैलिटी एग्जाम. सो योर पर्सनैलिटी व्हाटसएवर आपके बोलने से ज़्यादा जो है ना सिलेक्टर के समझने को की तरफ ध्यान देना चाहिए कि व्हाट सिलेक्टर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट योर रिप्लाई एंड एज ही इज हैविंग अ कंप्लीट योर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन available and based on the background information and your answering and your performance he is going to analyze your answers and your performance and get the result and give you the एक पिक्चर सी बनाता है और उसके बाद वो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है. गिविंग अ रॉन्ग आंसर और मेकिंग एन आंसर और अटेम्प्ट टू मेक अ गुड आंसर जो कि 99% लड़का करता है, कैंडिडेट्स करते हैं. दे आर ट्राइंग टू गिव अ गुड आंसर्स, नॉट द सच्चा आंसर नहीं देते. दे आर नॉट ट्रूथफुल नहीं होते, बातें करने में कर रहे होते हैं. नॉट रिकमेंडेशन हो जाती है. इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सिलेक्टर इज गोइंग टू सी द पर्सनैलिटी, व्हाट ही इज. सिलेक्टर के जो तरीका वारदात है किसी भी सिलेक्टर का, चाहे वो आईसीएसबी का हो, चाहे सीएसएस का हो, या किसी भी आप इवन जॉब पे जाते हैं, आप एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो सिलेक्टर का जो तरीका वारदात, बिकॉज हमारी ब्लेसिंग ये है कि वो इंसान हैं, वो फरिश्ता करके तो बिठाया हुआ नहीं है, ना वो फरिश्ते के मोड में चले गए, ना वो जिन्नात में से हैं. तो दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. वो ही करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है. जिस तरह के हम हैं उसी तरह के सिलेक्टर है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इस वजह से इम्प्रेस करने की और इम्प्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी सिलेक्टर से आप इम्प्रेस हो जाएं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, आप अपनी चीज़ों से निकल जाते हैं. सिलेक्टर देखता क्या है, क्या सिलेक्टर देखता है? सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर का तरीक़ाकार क्या है, ये मैं उस सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ जो इंटरव्यू ले रहा है या आपसे बातचीत कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ. वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो डिप्टी प्रेसिडेंट भी हो सकता है, जीटीओ भी हो सकता है. कि एज आई टोल्ड यू दैट ही इज हैविंग अ कंप्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, योर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो वो करता क्या, वो सवाल करता है, सवाल के जवाब का सवाल करता है, और अक्सर सवाल के जवाब के बाद फिर सवाल करता है. नाउ इज बेसिकली अ चेकिंग. एक आपको एक चीज़ फेंकता है, चेक करता है और फिर उसको एनालाइज करता है, और उसकी बेस पे वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ फेंकता है. फॉर एग्जांपल नाम पूछता है. इवन आपके बायोडाटा फॉर्म और एसबी फॉर्म पे सब कुछ लिखा होता है. काशिफ साहब का नाम लिखा हुआ है, फरहान साहब का नाम लिखा हुआ है, जुनैद साहब का नाम लिखा हुआ है, अब्बास साहब का, किसी का भी लिखा हुआ है. अब वो क्या है कि वो क्या करता है कि नाम किसने क्या है जी, अब्बास नाम है. अब्बास का मतलब क्या है, किसने रखा है नाम. नाउ ही इज ट्राइंग टू चेक योर सोशल स्ट्रक्चर एंड दी कंप्लीट योर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लड़के को किस जगह पे स्टैंड करता है. क्योंकि उसका फोकस क्या है, क्वालिटीज़ पे है, आपकी पिछली लाइफ पे है, और आने वाले वक्त में ये लड़का कैसे परफॉर्म करेगा. सिंपल सी बात है. अब इसी तरह जब आपकी वो एजुकेशन पे बात करता है तो पीपल नॉर्मली ट्राई टू टेलर दी आंसर के मैट्रिक में मार्क्स अच्छे थे या बुरे थे, इंटर में मार्क्स अच्छे थे या बुरे थे, तो क्यों थे. तो अगर वेरिएशन ऑफ द मार्क्स होता है तो उस पर इज दी पर्सन वाज ट्राइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर, और उस पर वो बताता है कि जी मैं जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, मेरे साथ घर पे खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई थी, सब कुछ आ गया था. कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना कि द पर्सन जहाँ 3-4 जगहों पे हाथ मारे तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली डाउन होती है. ये सिलेक्टर को भी पता होता है. बट अब अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया तो ही मस्ट बी नोइंग अ स्पोर्ट्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इन विच ही इज अ एक्टिव मेंबर और ही इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. ही शुड बी हैविंग दी गुड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. क्यों, जिस चीज़ के बारे में कुत्ता भी अपनी जगह पे बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है. तो ही शुड बी नोइंग मैंने अगर ये मैंने स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मेरी ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए. इसी तरह अगर नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे आ जाते हैं या और सबसे बड़ा ख़तरनाक जो होता है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल मीडियोकर से चल रहे होते हैं. नंबर कम आए, जिसके नंबर कम होते हैं हमेशा अक्सर वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो जेन्युइन बंदा है. सिफारिश करके, रिश्वत दे के, पैसे दे के अपने मार्क्स नहीं बढ़ाए तो ही इज़ अ गुड पर्सन. तो he is not compromising, he is happy with this situation that he has got a less marks, but
he is a genuine person and genuinely he's got the good the marks that he has got, तो genuinely उसने लिया है। अब जो बंदा परसेंटेज 90-95% है, आता जाता उसको 2+2 भी नहीं आता, कोई लॉ पूछ ले तो वो नहीं आता, क्योंकि काउंटर चेक तो करेंगे, सिलेक्ट ने तो करना ही करना, आपके कहने पे तो उसने आंखें बिलीव नहीं करना ना, वो तो आपकी बिलीफ तो उसी वक्त होगा जब वो चेक करेगा, एनालाइज करेगा, काउंटर चेक करेगा, काउंटर चेक करने के बाद आपके एनालाइज करेगा कि जी ये है, तो गलत आंसर देने की जरूरत है। 95% है, मैंने मेहनत से की है, कख नहीं बोलना आ रहा, मतलब उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला साइंस का है वो नहीं आ रहा। अगर 95% परसेंटेज वाला तो बैठ के नया नोबेल प्राइज़ ले ले, अगर वो सही जेन्युइन लिया है, वो तो उस कैटेगरी का है कि वो तो दुनिया में तबाही मचा दे। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो उसको घर से उठा के ले जाएंगे, यार इतना काबिल बंदा है, बट मैक्सिमम जगहों पे सिफारिशें पैसे दे के चले जाते हैं। अब वो उससे आंसर देने की कोशिश करे, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। फैमिली परसेप्शन, फैमिली बैकग्राउंड को देखता है सिलेक्टर कि फैमिली बैकग्राउंड में क्या है, सोशली आइसोलेटेड है यानी, और ये ज़्यादातर जो फैमिली का खाता होता है ये पता चलता है ज़्यादातर इंटेलिजेंस के सवालों से, वर्ड से, हाफ सेंटेंस से उससे पता चलता है। अब उस पर मैं फैमिली में बड़ा खुश रहता हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आई हैव अ गुड फीलिंग फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो, फॉर माई सिबलिंग्स ऑल्सो, फॉर माई इर्द गिर्द माई फ्रेंड्स ऑल्सो, माई रिलेटिव्स ऑल्सो, बट वो टच उसका आता नहीं। और अगर वो उसके जो इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उसमें नहीं आता, उसके बाद जब वो करता है, जब उससे फैमिली के बैकग्राउंड, इनकम के बारे में पूछा जाता है, पेरेंट्स की, मदर के बारे में पूछा जाता है, बहन भाइयों की क्लासेस के बारे में पूछा होता है, तो वो सोचों में पड़ जाता है या रॉन्ग आंसर देने की कोशिश करता है, इज ट्राइंग टू गिव दैट आई हैव गिवन अ गुड आंसर एंड द selected in front of me sitting, he is a fool and he will understand and he will accept it by closing his eyes. That is a wrong perception, होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एकेडमी में हम देख रहे होते हैं, एकेडमी में लड़के, सर इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, 99% एकेडमीज भी इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये दे कर देते हैं। लड़के एकेडमी वाले जो है वो सारे के सारे खड्डे में गिर जाते हैं, कैरियर ही तबाह कर देते हैं। इवन क्रेडिट कॉलेजेस हैं जो ज़्यादातर प्राइवेट क्रेडिट कॉलेजेस, वहाँ भी क्वेश्चंस और आंसर पहले तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका मोड ऑफ लर्निंग ही डिफरेंट है, और अगर वो दे भी दिया जाए तो ट्रेलिंग ऑफ द आंसर वो करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरह आंसर दे नहीं पाते और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, आप लिख देते हैं 2-2, 3-3 स्पोर्ट्स लिख देते हैं। सबसे बड़ा यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी कॉट ऑन योर आंसर्स, whatsoever you have written, whatsoever you have said, that will be questioned, that will be analyzed, that will be rechecked by the selector। तो इसलिए अपनी ज़ुबान को, अपने पेनों को जो है ना ज़रा कंट्रोल करके रखें। स्पोर्ट्स अगर आप एक बात कर रहे हैं कि जी स्पोर्ट्स से खेलते हैं, जी मैं चिड़ी छिक्का खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, या टेबल टेनिस खेलता हूँ, दिस इज अ टोटली इंडोर सॉर्ट ऑफ अ गेम। उसके लिए तो पहले तो जगह इंडोर चाहिए, सोशली आइसोलेटेड है। मतलब मैं ज़ाती तौर पे बैडमिंटन खेलने वाले को पहले तो मुझे तो यार मिला चिड़ी छिक्का तो रोड पे खड़े होकर मैं खड़ा हो गया, और मैं कितनी देर खेलूंगा, पीछे से गाड़ी आके टक्कर मारेगी, तो आई एम नॉट गोइंग इन अ पर्टिकुलर ग्राउंड एंड आई एम नॉट डेडिकेटेड टू दिस स्पोर्ट्स। तो मुझे मौका मिल गया तो मैंने लकड़ी पकड़ी हुई और उससे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। दैट इज़ नॉट दी स्पोर्ट्स। प्रॉपर स्पोर्ट्स करने वाला बड़ा रेगुलर होता है स्पोर्ट्स में, एंड स्पोर्ट्स जो है वो तो आपके एक एजुकेशन को बूस्ट करता है, एजुकेशन को संभालता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, टॉपर इज लोनर बेसिकली। जो टॉपर है, जो टॉप पे आता है, वो लोनली बंदा होता है। वो उसकी परसेप्शन और उसकी जो गेम होती है वो सारी की सारी सिर्फ नंबर हासिल करने पे होती है। सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, बंद कमरे का बंदा होता है, पढ़ाइयाँ करता है और पढ़ाई करने के बाद सिर्फ वो अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, बट अच्छा दोस्त नहीं बनता, ना अच्छा साथ देने वाला बनता है, और उसके बाद जुगाड़ू बन जाता है कि जब खुद कोई काम होता है तो दूसरों को पकड़ लेता है। दिस इज नॉट अ गुड पर्सनैलिटी। इसी तरह जो आपको चेक करते हैं, जो बड़े ख़ास, जिस पे हर लड़के का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, मेरिट्स डीमेरिट्स। स्टूडेंट्स जो होते हैं इवन अकेडमी में कहते हैं जी मेरा मेरिट डीमेरिट क्या होगा। तो मेरिट डीमेरिट तुम्हारा ज़िंदगी तुमने गुजारी, एक अकेडमी वाले बंदे को ला के पकड़ लिया, उसको कहते हैं जी कि जी अपनी मेरिट और डीमेरिट बताएं। वो मेरिट डीमेरिट उस बेचारे को अपना नहीं पता, जो मतलब मुझसे पूछे, मुझे अपना मेरिट डीमेरिट जो पता नहीं मैं किस तरह निकालूंगा। तो दूसरा आप उससे पूछ रहे हैं, मतलब यू आर नॉट जजिंग योर पर्सनैलिटी, और इवन यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू जज योर पर्सनैलिटी, यू आर नॉट नोइंग योर सेल्फ
और अल्टीमेटली क्या होता है, उस बंदे के हथे चढ़ जाते हैं एकेडमी वाले के, जो कि ये हरकत कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है जी, आखिर में या कुछ समझ में नहीं आता तो सर मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, मैं बाइक तेज चलाता हूँ, मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ, मैं सोता ज़्यादा हूँ। दिस इज़ अ ब्लडी बुलशिट दैट यू आर ट्राइंग टू गिव दी, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें सिलेक्टर को। सिलेक्टर ने इसी बात पे वो मुस्कुरा देता, हंस देता, बोलता वेल डन, कीप इट अप एंड कीप योर मोरल हाई, यू विल बी सिलेक्टेड। लड़का जब तक रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक नाश्ता कूदता रहता कि बस इंशाल्लाह पास हुआ, एंड पे जो है वो फेल हो जाता है। तो दिस इज स्लाइट ओवरव्यू दैट आई वांट टू गिव, दैट कि डू नॉट ट्राई टू टेलर द आंसर। जो है नंबर कम आए, मैंने सर पढ़ाई कम है, मेरी औकात ही है, मेरा दिमाग ही इतना है, ये ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा बनिस्बत ये कि सर मेरी अम्मा को ना ये हो गया था, मेरे घर पे ये मसले हो गए थे, मेरी सिस्टर जो थी वो शादी हो रही थी तो मैं कर नहीं सका। ये दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। तो पढ़ने वाले बंदे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो जेन्युइन है कि जी मैंने पढ़ा इतना मैंने पढ़ा है, ये ज़्यादा स्पोर्ट्स है, करते हैं बिस्मिल्लाह, डेट इज़ अ गुड साइन, नहीं करते नॉट रिकमेंडेशन के लिए भी फेल तैयार रहे, क्यों, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी शायद बढ़ जाए कि लड़का स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज़ लिविंग इन मे बी किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ स्पोर्ट्स की सहूलतें मौजूद नहीं है, तो वो ज़्यादा शायद अपील कर जाए सिलेक्टर को, यार ही इज़ अ ट्रूथफुल पर्सन एंड ही इज़ सेइंग, जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो अपनी जो आंसर्स हैं उसको टेलर्ड करने की कोशिश ना करें, बिकॉज द सिलेक्टर का जो तरीका वारदात किसी भी सिलेक्टर का होता है, चाहे वो एकेडमी में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी इंटरव्यू के लिए वो बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो सवाल का जवाब सुन के उस पर सवाल करेगा, फिर वो आपका जवाब सुनेगा, अभी उसका दिमाग चल रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि यार कह रहा है कि जी मैंने तो 95 नंबर मैंने परसेंटेज लिए पढ़ी मेहनत करके, और उससे पढ़ाने वाला जो इलाका है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ चीचावतनी। अब उसमें बेचारों के पास टीचर ही मौजूद नहीं है, कोई टोबा टैक्सिंग है वहाँ बेचारों के पास। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा ना मनाए कि वहाँ एक टीचर का एक जो अच्छे टीचर हैं वो एक ज़रा बाहर निकलते हैं ना, अपने इलाकों से बाहर निकलते, तो जो टीचर ही इतना अच्छा नहीं मिला हुआ, और इतने ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल कि सारे टीचर अच्छे मिल जाएं। एक इलाके पे डिपेंड करता है ना। मैं मस्जिद में जाके बैठ जाऊँ, मैं कहूँगा मुझे 10 सिंगर यहाँ नजर आए जो गिटार बजाते नजर आए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ द सिंगर इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज और मैं उससे कहूँ कि यहाँ मुझे 25 तबलीगी जमात के मौलवी साहबान मिल जाएं और मुझे तबलीग करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट प्लेस इज़ नॉट फिक्स फॉर देम, एंड ये जो जगह है वो उनके लिए नहीं है। तो डू नॉट ट्राई टू गिव द टेलर्ड योर आंसर, गिव अ गुड आंसर, एक्चुअल आंसर, ट्रूथफुल आंसर। और ट्रूथफुल आंसर में सच्चाई में ही बरकत है, पता चल जाता है। सारी चीज़ों में जवाब मैटर नहीं करता, सब लड़के एक ही तरह के जवाब देते हैं, सवाल भी एक ही तरह के होते हैं, जवाब भी एक ही तरह के होते हैं। सिर्फ मैटर करता है योर एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन आता ही हो सकता है जब आप सच्चे हैं। झूठे बंदे हैं तो घबरा जाएंगे, आंखें बींच लेंगे, आवाज़ में वेरिएशन आ जाएगी। कब तक आवाज़ को संभाल के रखेंगे? झूठ पे तो आवाज़ डाउन होगी ना आपकी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन होगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अल्लाह हाफिज़।